कभी कभी कुछ ख्वाहिशें इंसान को इस तरह बर्बाद करती हैं कि इंसान सोच भी नहीं पाता। मेरी भी बेपनाह ख्वाहिशों ने मुझे इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मैं खाली दामन रह गई। मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा किया और उस मर्द ने एक रात मेरे होश उड़ा दिए। वह राजपूत था और राजपूत किस कदर ताकतवर होते हैं उसका अंदाज़ा तो सबको ही है। उस राजपूत ने भी अपनी ताकत से मुझे पूरी तरह ढेर कर दिया था और मैं उसके आगे बेबस हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं अपने ही घर में अपने ही बेडरूम में इस तरह एक राजपूत मर्द का शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी हुआ था उसकी शुरुआत मैंने ही की थी, इसलिए मैं किसी दूसरे को इल्ज़ाम भी नहीं ठहरा सकती थी। मेरे राजपूत ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया जो 7 मर्द भी मिलकर ना कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी काश मुझे पहले ही पता होता कि इस तरह उसने एक ही रात में मेरे साथ। मुझे हमेशा से ही अपने चेहरे को ढाँप कर रखने की आदत थी और इसलिए मैं अगर अपने घर की गाड़ी में भी कहीं जाती तो चेहरे पर दुपट्टा बांध लेती। बहुत कम ही लोग मुझे मेरे चेहरे से पहचान पाते थे, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा गर्व था कि कोई मुझे पहचानता नहीं। ना ही किसी को मेरी सुंदरता का भान था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अजीब सी नज़रों से गाड़ी के शीशे में से ड्राइवर की शक्ल देखी। वह बहुत ही गंभीर मालूम हो रहा था और उसने दोबारा से अपनी बात दोहराई। इस बार उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं तो मैंने तुरंत ही निगाहों का रुख बदल लिया। मैडम जी, बस एक मौके की बात है और देखिएगा मैं आपको कितना खुश कर दूंगा। आप मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ घबरा गई। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरा संबंध कनाडा से है। मेरी पैदाइश भी वहीं हुई थी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तानी थे, लेकिन मैं कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी। मगर माता पिता की वजह से मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं अपने सारे नौकर भी हिंदुस्तान से लाए हुए नौकर ही लगती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 10 साल होने वाले थे। मेरे पति कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर हिंदुस्तान में रहते थे। हम लोग कुछ साल पहले ही दुबई में शिफ्ट हुए थे और मेरे पति ने वहीं कारोबार शुरू किया था और वहीं कभी कनाडा तो कभी हिंदुस्तान रहते। मैं अपने पति राजेश की गैर मौजूदगी में अकेले ही कारोबार भी संभालती और घर के कामकाज भी देखती। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल रखे थे, इसलिए मेरे पति को मुझे तन्हा छोड़कर जाने में कोई परेशानी न होती। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर मोहनदास कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया था और इसलिए मेरे पति ने एक नया ड्राइवर को उसकी जगह रख दिया। उस ड्राइवर का नाम मुकेश था और मुकेश भी एक अच्छा ड्राइवर साबित हुआ। लेकिन आज अचानक उसने मुझसे जिस तरह से बात की थी मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छुपी उसकी नज़रों का मतलब मैं पढ़ चुकी थी और शायद इसी बात पर खौफजदा हो गई थी क्योंकि राजेश भी यहाँ मौजूद नहीं थे और उस वक्त मैं सब कुछ तन्हा ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मुकेश पता नहीं अकेले हैं या उसके पीछे भी कोई और है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए बात बहुत ही डरा देने वाली थी कि मुझसे तन्हाई में मौके की ख्वाहिशमंद था। मुकेश ने मुझे घर छोड़ दिया और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। इंद्रियां हमेशा बहुत तेज़ी से काम करती थी, इसलिए मैं अभी भी अपने इर्द गिर्द उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, कहीं मुझे कोई खतरा तो नहीं। मैं अपने कमरे में आकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी सांसें लेने लगी। सामने ही राजेश की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मुझे राजेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक अनजान व्यक्ति को घर में नौकर रखने की क्या ज़रूरत थी। उसकी नीयत में कितना खोट था ये हमें क्या मालूम था। और फिर राजेश मुझे अकेला ही छोड़कर चले गए। पिछले 2 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी छुट्टियां पर थी और उन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैंने राजेश को फ़ोन मिलाया कि उनकी वापसी का मालूम करूं, तो उनका फ़ोन उनकी सेक्रेटरी ने उठाया और कहने लगी, राजेश साहब तो बहुत बिजी हैं, आप बाद में बात कीजिएगा। उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनकर मैं तन बदन में आग लग गई। मैं पत्नी थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाते, बल्कि कारोबार में उलझा रखा था
और खुद वह अपनी सेक्रेटरी के साथ सारे जहां की सैर करता था। पीछे आने वाले गानों की आवाज़ें और शोर से मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि मेरा पति इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैंने गुस्से में फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है तो बाहर से मुकेश की आवाज़ आई। वह उस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आया और फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर मुकेश मुस्कुराया तो मैंने अपने आप में सिमट गई। उसने मेरे पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थी, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करे। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई कि वह यहाँ किसी खास मकसद की तहत नहीं आया था बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक ही फिर से कहा कि मैडम जी अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, राजेश साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं आपको ऐसे खुश करूँगा कि आप देखती रह जाएंगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। कोई और मौका होता मैं मुकेश को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में राजेश की सेक्रेटरी की आवाज़ गूंज रही थी। मैं राजेश की इजाज़त के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे पीछे अपनी मर्ज़ी से अय्याशियाँ करता था। मैंने गुस्से में राजेश के खिलाफ जाने का फैसला किया और सोच लिया कि अगर वह अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले कर सकूं। और वैसे भी मुझे बहुत ही कम अक्ल समझता था। बहुत आसानी से मुझे चकमा देकर वह खुद हिंदुस्तान चला गया और खुद अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारता और मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता कि मुझे उसके हालचाल जानने का मौका भी न मिलता। मैंने लम्हों में ही फैसला किया कि मैं न सिर्फ मुकेश को एक मौका दूंगी बल्कि इस बात को पूरे राज में रखूंगी और कभी राजेश को इस बात का पता नहीं लगने दूंगी कि मैंने उसके पीछे भी कुछ किया है। अगर राजेश अपनी मनमर्जी कर सकता है तो मैं भी क्यों पीछे रहती। यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और मुकेश को अंदर आने का इशारा किया। मैं उस वक्त घर पर बिल्कुल तन्हा थी और यह मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। राजेश ने रीतू दीदी को मेरे सर पर थोप रखा था। वे राजेश की गैर मौजूदगी में मेरा सारा वक्त न सिर्फ मेरा साथ देती बल्कि घर की हर छोटी से छोटी बात भी राजेश के आते ही उनके कानों में डाल देती। राजेश हिंदुस्तान में होते हुए भी मेरे हर लम्हे की खबर रखते। उनके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी किसी कैदी की तरह मालूम होने लगी, जबकि मुझे उनके किसी एक पल का भी पता नहीं होता। इसलिए मैंने बस इसी कमज़ोर लम्हे में यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग रास्ते का चुनाव करूंगी और इससे ज़्यादा राजेश के इशारों पर नहीं नाचूंगी। मुकेश कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने मुकेश से कहा कि वह पहले मुझे इस बात का यकीन दिलाए कि इसके और मेरे बीच होने वाली कोई भी काम या कोई भी बात राजेश तक नहीं जाएगी। वह मुस्कुरा कर कहने लगा, मैडम जी भरोसा करें, मैं ये कभी किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश करूँगा कि आप हैरान हो जाएंगी। मुझे मुकेश की बात पर यकीन आ गया, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटाया और मुकेश से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज की रात का मौका देकर देखती हूँ। अगर वाकई है मुझे महसूस हुआ कि वह काबिल है कि मैं उस पर और ज़्यादा भरोसा कर सकूँ या उसके साथ आगे बढ़ सकूँ तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। मेरी बात पर मुकेश मुस्कुराकर गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। पता नहीं वे मेरे हसीन चेहरे पर क्या खोजना चाहता था। पहली बार ही मैंने किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। मुकेश के अंदाज ने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी और मैंने राजेश को भूलकर और बिना इस बात की परवाह किए कि जब राजेश को पता चलेगा तो क्या होगा, मुकेश को एक मौका दिया। मैं कब तक राजेश की बेरुखी और लापरवाही को बर्दाश्त करती। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजारूंगी और ज़्यादा वक्त राजेश के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही मैंने मुकेश को मौका दिया तो वाकई उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह अकेले ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ और वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। मुकेश ने जो कुछ कहा था उसे सच कर दिया था। मैं मुकेश से बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मुझे यकीन हो गया कि मुकेश ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। राजेश की खास नौकरानी रीतू दीदी पहली दफ़ा ही छुट्टियों पर गई थी
और यही छुट्टियां उन्होंने बहुत अचानक ली थी। और सबसे ज़्यादा उन छुट्टियों का फ़ायदा मुझे और मुकेश को हुआ, क्योंकि ना ही कोई हम पर नज़र रखने वाला था और ना ही हमें रोकने वाला। राजेश को यह बताने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था कि मैंने उसके पीछे मुकेश को जगह दी है। मुकेश ने जिस तरह एक रात में अकेले ही 7 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैंने खुद ही अगली रात उसे याद कर लिया। मुकेश ने मुझे वह खुशी दी जो मैं बता भी नहीं सकती। मैंने नोटों की गड्डियाँ निकाल कर उसके आगे रख दी। वह भी खुश हो गया। मैंने सब मुकेश से वादा किया कि अगर वह इसी तरह मेरा काम करेगा तो मैं पैसे में नहला दूंगी। लेकिन अगली रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी, क्योंकि मुकेश ने उस रात को मेरे साथ वो किया जिसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। वह कितना ताकतवर था, इस बात का अंदाज़ा मुझे दूसरी रात हुआ था। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से वो ना कर सका जो उसने दूसरी रात किया था। मैं उसके आगे बेबस थी। पहले उसे मुझ पर रहम नहीं आया। उसने मेरा वह हश्र किया था कि मैं पानी मांगने के काबिल भी ना रह पाई। मुकेश वह कर गुजरा था जो मेरे ज़हानो गुमान में भी नहीं था। वो रात मुझ पर किसी कयामत की तरह गुजरी थी और मेरे दिल में ख्याल आया था कि काश राजेश मेरे पास होता, वह मुझे मुकेश से बचा लेता, क्योंकि मुकेश तो दरिंदगी की हद पर उतर आया था। और यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मुकेश ने राजेश की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उस रात मेरे साथ क्या किया। उसने तो मुझे ज़िंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा। जब मुकेश ने अपना मकसद हासिल कर लिया तो फिर धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि उसने मेरे साथ इतना कुछ कैसे किया, कैसे उसने एक ही रात में 7 आदमियों जितनी ताकत मुझे दिखा दी और मुकेश के सच ने मेरी जान निकाल दी। वह अचानक ही मेरा ड्राइवर बनकर मेरी ज़िंदगी में नहीं आया, बल्कि उसकी नज़र तो मुझ पर बहुत पहले से थी। मैं तो ये समझती थी कोई मुझे नहीं पहचानता। ये मेरी गलतफहमी थी। मुकेश बहुत पहले से ही मेरे हसीन चेहरे को देख चुका था और हमारे घर नौकरी भी वह इसी नियत से करने के लिए आया था, क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर थी और उसे मेरे करीब आना था। वह मुझसे करीबी जान पहचान चाहता था ताकि अपना मकसद हासिल कर सके। जिस दिन उसने देखा कि ना ही राजेश मौजूद है और ना ही रितु दीदी, तो उसने उसी मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और जानबूझकर मुझसे ऐसी बात कही कि मैं उसे मौका दे दूं। मैं भी उस वक्त बहुत गुस्से में थी और राजेश के लाख समझाने और मना करने के बावजूद भी मैंने एक अनजान मर्द पर भरोसा कर लिया था। राजेश कहने लगे कि उसने बहुत पहले मेरी तस्वीर देखी थी और फिर एक दिन अचानक ही मैं उसे नज़र आ गई। हुआ कुछ यूँ था कि कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं जा रही थी कि रास्ते में ही अचानक बेहोश हो गई। मेरे पुराने ड्राइवर ने जब देखा कि मैं गाड़ी में बेहोश हो गई हूँ तो वह फ़ौरन मुझे करीबी अस्पताल में ले गया और जैसे ही उसने मुझे गाड़ी से उतार कर स्ट्रेचर पर लेटाना चाहा, मेरे चेहरे से दुपट्टा हट गया और उसने मेरा चेहरा देख लिया। वह मुकेश का दोस्त था और उसने मुकेश को फ़ौरन ही मेरे बारे में खबर दी। मुकेश ने मेरी तस्वीर अपने दोस्त को दिखा रखी थी और उसे मेरी तलाश थी। बस वही एक पल मेरी ज़िंदगी में ग्रहण साबित हुआ जब मुकेश को यह पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ और वह मुझ तक कैसे पहुँच सकता है। तो उसने जानबूझकर एक प्लान बनाया और अपने दोस्त को नौकरी से निकाल कर खुद उसकी जगह आ गया। मुकेश को मेरे पति राजेश से मिलवाने वाला वही ड्राइवर था जो हमारे पास से नौकरी छोड़ कर गया था। वह मुकेश का गहरा दोस्त और साथी था और यह सब उसने इस मुकेश के कहने पर किया था। मुकेश हमारे घर का हिस्सा बन गया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसने हमारे बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली और सही मौका देखकर उसने मुझसे एक मौका मांगा तो मैं घबरा गई और मुझे समझ नहीं आया कि अचानक ही वह मुझसे मौका क्यों मांग रहा है। पहले तो मुझे खौफ महसूस हुआ क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था। राजेश के पास बहुत पैसा था और मेरी एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन जैसे ही मुझे राजेश की बेरुखी का एहसास हुआ, मैंने अगले ही लम्हे फैसला कर लिया कि अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे गलत फ़ैसला था। राजेश और मेरी ज़िंदगी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन ना ही हमारी कोई संतान थी और ना ही राजेश को संतान की ख्वाहिश थी। मैं माँ बन सकती थी, लेकिन राजेश ने कभी मुझे माँ बनने ही नहीं दिया। मैं कभी उम्मीद से होती तो वह मेरा बच्चा गिरवा देता। इस बात ने मुझे पहले ही दुखी किया हुआ था। इस पर से राजेश का आशिकाना मिजाज
राजेश जवान और खूबसूरत था, पैसे वाला था, लड़कियां तितलियों की तरह उसके आगे पीछे मंडलाती थी और राजेश भी बहुत ही दिलफेक था। वह जहां जाता पार्टी, क्लब और नाच गाने में ज़रूर लगता। वह कारोबार के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में अय्याशियाँ भी कर रहा था और मैं सिर्फ कारोबार देख रही थी। मैं एक बच्चे की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन राजेश ने तो मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा नहीं होने दिया। इससे जलकर मैंने सोच लिया कि मैं अपना कारोबार अलहदा कर लूँगी और अपनी ज़िंदगी में राजेश को छोड़कर आगे बढ़ जाऊँगी, और इसलिए मैंने मुकेश पर भरोसा कर लिया। राजेश ड्रग्स स्मगलिंग का कारोबार करता था और मैं भी उसके कारोबार में बराबर की शामिल थी। उस दिन जब मुकेश ने मुझे मौका मांगा तो उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और इसलिए मैंने उस पर भरोसा करके उसे काम दिया। और वाकई उसने उस एक रात में इतनी ज़्यादा ड्रग्स स्मगलिंग की जितनी मेरे 7 आदमी मिलकर किया करते थे। मैं हैरान रह गई कि मुकेश ने इतनी ज़्यादा स्मगलिंग किस तरह की थी, क्योंकि कनाडा पुलिस को चकमा देना और चोरी छुपके यह काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज़्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वह ये काम कर लिया करते थे, लेकिन मुकेश तो अकेले ही बहुत बड़ा गेम खेल गया था। मगर मुझे क्या मालूम था कि बाहर से एक सीधा सा राजपूत ड्राइवर नज़र आने वाला आदमी इतना ताकतवर है। अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो तन्हा नहीं था, बल्कि कुछ पुलिस वाले भी उसके साथ मौजूद थे, और ना सिर्फ मेरे घर को सील किया गया बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। उसी रात राजेश भी एयरपोर्ट पहुंचा था और उसे भी एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। हम दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस की कैद में मौजूद थे। दरअसल मेरा पति हमेशा मुझसे सारे कारोबार के काम करवाया करता था और मैं चेहरे को दुपट्टे से ढांपे रहती। मैंने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, इसलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन मुकेश ने बहुत ही चालाकी से ना सिर्फ मुझे पहचान कर पकड़ लिया, बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसने एक ही रात में जान लिया। वह मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज़ निकला। राजेश को जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरा कसूर है, तो राजेश मारने के लिए मेरे करीब चला आया। अगर कैनेडियन पुलिस उसे ना रोकती तो शायद वह मेरा गला दबा देता। मैं ज़ोरों कतार रो रही थी, क्योंकि कनाडा का कानून बहुत सख्त था और मैं जानती थी कि मुझे इस जुर्म की क्या सज़ा मिलने वाली है। मेरा पति एक मक्कार इंसान निकला था, जिसने सारा कारोबार भी मेरे नाम पर किया था और कारोबार को चेहरा भी मेरा ही दिया था। उसने ना ही मुझे शादीशुदा ज़िंदगी को कोई खुशी दी और ना ही मुझे माँ बनने का सुख हासिल हो सका। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही होता जैसा राजेश चाहता, जबकि मैंने राजेश से मोहब्बत की शादी की थी और मैं आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश करती रही। लेकिन राजेश को अय्याशियों की इस कदर आदत पड़ गई थी कि आए दिन वह किसी न किसी हसीन लड़की को अपनी सेक्रेटरी रखकर उसके साथ हिंदुस्तान चला जाता। अगर राजेश मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना रखता तो शायद मैं कभी मुकेश की बातों में आकर उस पर भरोसा ना करती, बल्कि राजेश को उसके बारे में बताती। पुलिस ने हर वह जगह ट्रेस कर ली जहां हमारी तरफ से स्मगलिंग सप्लाई होती थी। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। एक बहुत लंबे कारोबार का सिलसिला था जो अब एक गलती से ख़त्म हो गया था। मैंने पुलिस में अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बयान करवा दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब यहाँ से बच निकलना मुमकिन नहीं है, और अगर हम किसी तरह बाहर निकल भी जाते तो राजेश खुद अपने हाथों से मुझे मार देता, क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार उजाड़ दिया। आज मैं कनाडा के जेल में सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत सख्त सज़ा होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत से जवान लड़के लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की है। मुकेश एक सच्चा हिंदुस्तानी राजपूत ज़रूर था, लेकिन वे एक कैनेडियन पुलिस वाला था और उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाया। कभी कभी वह मुझसे मिलने के लिए जेल के अंदर चला आता, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती। मैंने उसे एक मौका दिया था, वाकई उसने उस मौके में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। मुकेश ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह सरासर गलत है। लड़के लड़कियों ड्रग्स की लत में पड़कर अपनी ज़िंदगियां हार रहे थे और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर हो रहा था। मुकेश ठीक कह रहा था। राजेश की मोहब्बत में सही और गलत भूल गई और आखिरकार मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। मैं अपनी सज़ा के इंतज़ार में हूँ
और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग दुआ कीजिए कि ऊपर वाला मुझे माफ़ कर दे और मेरा ज़मीर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि जब से मुकेश मेरी ज़मीर को जगाया है मेरे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।